दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ब्लॉग हमने जहाँ पे छोड़ा था ना, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो तो हमने गर्म पानी में पोए को गलाकर अच्छे से रख दिया था, क्योंकि मोटा वाला पोया है ना तो अच्छे से गल नहीं रहा था, इसलिए गर्म पानी में गला दिया था। और ये देखो तो हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे शक्कर। मुझे पता है हलवाई जैसा पोया बहुत अच्छा लगता है, हलवाई का पोया बहुत अच्छा जो होटलों पे मिलता है बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही आज मैंने बनाया है। ये देखो शक्कर भी इसमें डाल दी है। और फिर हम यहाँ पे गैस चालू कर दिए हैं और कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। और इसमें हम सेकेंगे पहले गरम मूंगफली। तेल गरम होने के बाद में ये देखो तो हम यहाँ पे हरी मिर्ची भी काट लेते हैं और हमने आलू प्याज काट ली थी। तेल गरम हो गया था, इसमें हम डाल देंगे मूंगफली, क्योंकि तेल में हम मूंगफली को पहले सेंक लेंगे। और हमने जहाँ से मूंगफली उठाई थी हमने वहीं रख दी हैं। ये देखो तो मूंगफली आ रहा था, मतलब अच्छी कुरकुरी ऐसी सेकनी है कि ताकि कुरकुरी हो जाए, कच्चापन ना नहीं रहे। ये देखो तो मूंगफली अच्छे से सीख गई है, तो हमने मूंगफली को निकाल कर भी रख लिया है। और फिर इसके बाद में हम डालेंगे कढ़ाई में राई और इसमें जीरा और अच्छे से ज़ोर से चटकने देंगे। और कानू को खाना था पोया। और ये देखो तो तपेली में से उठाकर ले गया है और इसी में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता सौंफ। ये देखो और इसमें हमने हरी मिर्ची प्याज डाल दी है। तो ये देखो हरी मिर्ची प्याज और आलू हमने साथ में ही डाल दिए हैं, क्योंकि अच्छे से सिक जाएंगे और अच्छे से उबल भी जाएंगे। ये देखो थोड़ी देर तक के लिए ढककर रख दिया है हमने। और जो सेंगी मूंगफली थी उसके हमने बीजी बना दिए और आधी मूंगफली कानों के लिए रख दिए हैं। और ये देखो तो आलू प्याज और कड़ी पत्ता भी हमने इसमें डाल दिया है, सब डाल दिया है। और अच्छी तरीके से हम चलाएंगे जब तक अच्छे से उबल ना जाए। और ये देखो तो हम जल चढ़ा के तो आ ही गए थे, तो हमने यहाँ पे तो पूजा भी कर ली है। और फिर इसके बाद में हम कानू के पापा के लिए मतलब सब लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाने लगे। ये देखो तो आलू भी अच्छे से उबल गए हैं और कानू को खानी है ढेर सारी मूंगफली। और ये देखो तो ये लेने आ गया मूंगफली। तो आलू उबल गए थे, इसमें हमने 1 चम्मच भर के डाल दी है हल्दी, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ये देखो तो हमने हल्दी डाल दी है और अच्छे से हल्दी को भी हम जब तक पकाएंगे जब तक उसका कच्चापन ना निकले। और कच्चापन नहीं निकलता है ना तो उसमें से मतलब हल्दी की बसांद आती है कि हल्दी नहीं सीखी अच्छे से। तो हमने पोया भी डाल दिया है और अच्छे से हम संसीस की सहायता से पकड़ के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो तो हमारा हलवाई स्टाइल पोया बनकर तैयार हो गया है। जल्दी 5 मिनट में, टाइम ही नहीं लगा। बस थोड़ा टाइम तो लगता है, कितना भी जल्दी करो थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में ही लगता है। ये देखो तो ये पोया बनकर हो गया है तैयार। मुट्ठी पोया देखो कितना कढ़ाई भर के हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना सोचा ही नहीं था। ये देखो तो हम यहाँ पे प्लेटिन लगा लेते हैं। ये देखो तो हमने प्लेटों में पोया ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे बारीक फीके सेव और इसी में हम डाल देंगे प्याज और सब लोग साथ बैठ के खाएंगे। और आ जाइए और आप सब लोग भी खा लीजिए हमारे साथ।
इसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई थी, फिर हम मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। ये देखो तो 7 बज गए हैं, तो हम यहाँ पे आलू को छील लेते क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और हम यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बनाएंगे। और यहाँ पे देखो तो मतलब शिव शक्ति नाटक आता है, मतलब भगवान जी का, शिव पार्वती का। तो आज है ना सती का अंतिम, मतलब सती आज हवन कुंड में सती होंगी ना, तो वो भी देखते जा रहे हैं और यहाँ पे हम हमारा काम भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे एक एक करके हम ढेर सारे आलू को छील लेंगे। फिर इसके बाद में हमने आलू को छील लिया था, यहाँ पे लहसुन को छील लेंगे। और यहाँ पे देखो तो पहले हम आलू काट लेंगे। ये देखो तो आलू हम 2 तरीके के काटेंगे, एक चपटे चपटे से काटेंगे और एक अच्छे लंबे लंबे काटेंगे, क्योंकि लंबे लंबे की हम बनाएंगे सब्जी। और थोड़े जो छोटे छोटे काटेंगे उनसे हम चावल में डाल देंगे खिचड़ी। ऐसे करके हमने दोनों प्रकार के आलू काट लिए हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे काट लेंगे प्याज। लहसुन तो हमने छील ही लिया था और कटोरी में भी अलग से रख लिया था। ये देखो तो हम यहाँ पे बारीक प्याज काट लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा मोटी मोटी प्याज नहीं खाते हैं, बारीक ही खाते हैं। ये देखो तो हम यहाँ पे बारीक प्याज काट लेंगे। फिर क्या होता है, फिर हमने दोनों गैस के चूल्हे मतलब जला दिए। फिर इसमें हमने दोनों में, तपेली में और कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। एक पे हम बनाएंगे सब्जी और एक में हम बनाएंगे चावल बघार की खिचड़ी, क्योंकि हमको वो ही अच्छी लगती है। और ऐसे सादा चावल बनाओ ना तो उनकी भी हम खिचड़ी बघार के ही बनाते हैं, वो ही अच्छे लगते हैं। ये देखो तो डोलची में से तेल भी निकाल लिया है और पानी भी भर के ले आए हैं और मसालेदानी उठाइए और दोनों में हम राई जीरे डाल देंगे और अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे जीरे डालेंगे। ये देखो तो राई तो डाल दिए। ये देखो तो दोनों चीज़ों में हम डाल देंगे जीरे, क्योंकि आलू की बना रहे हैं हम सूखी सब्जी और चावल की खिचड़ी। ये देखो तो हमने खिचड़ी में सौंफ भी डाल दिए। तपेली में बनेगी खिचड़ी और इसमें कढ़ाई में बनेगी सब्जी। तो हमने हरी मिर्च भी डाल दी हैं और इसमें हमने प्याज भी डाल दी है और फिर इसमें हम आलू भी डाल देंगे। ये देखो तो हम इनको अच्छे से सिकने देंगे। आलू हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। इतने में हम दूसरी कढ़ाई में आलू डाल देंगे। ये देखो और अच्छे से इनको सिकने देंगे। आलू धो के डाल दिए हैं हमने। तपेली में भी आलू डाल देते हैं धो के। ये देखो कितना गंदा पानी निकल जाता है। ऐसे ही हमेशा हर चीज़ धो के ही कर डालते हैं हम। ये देखो तो एक साइड सब्जी भी बन रही है और एक साइड हमारे खिचड़ी भी बन रही है। एक साथ 2 काम हो रहे हैं ना, तो टाइम भी बच जाता है और जल्दी काम भी हो जाता है। ये देखो तो दोनों चीज़ों को चलाते हुए और फिर हम लेके आए थे एक टमाटर। तो हम यहाँ पे तपेली में ही टमाटर काट के डाल देंगे, क्योंकि मुझे हर चीज़ में टमाटर बहुत अच्छे लगते, पर हमारे घर में टमाटर किसी को अच्छे नहीं लगते। पर मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगती है, पर कोई कोई सी चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखो तो टमाटर भी काट दिए हैं और यहाँ पे पापा जी आ गए थे ना, तो हम तपेली को हटाकर पहले नंबर चाय बना लेंगे। ये देखो तो तपेली को हम धो के ले आएंगे। ये देखो तो यहाँ पे हमने इसको तपेली को हटा देंगे। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे पापा जी के लिए चाय।
शक्कर, पत्ती, अदरक घिस के डाल दिया है। बस इंतज़ार कर रहे हैं कब उबले। और यहाँ पे हम लहसुन को अधकुचला कर लेते हैं क्योंकि हम डालने वाले हैं सब्जी में। ये देखो तो लहसुन को हमने अधकुचला नहीं किया था क्योंकि सिर्फ हमने छील के ही रखा था। ये देखो तो आलू 80 के हो गए ना। इसके बाद में हमने यहाँ पे प्याज और लहसुन डाल दिया है और साथ में अच्छे से सेंक देंगे। और चाय भी अच्छे से उबल गई है ना, तो उसमें हम डाल देंगे दूध। ये देखो तो चाय बनकर हो गई है तैयार। हमने चावल छान के रख दिए थे, बस नुकाना बाकी थोड़े बहुत कंकड़ वगैरह देखने थे। वैसे तो साबुत थे ना, तो हमने उनको भी अच्छे से देख के और यहाँ पे हमने मतलब चावल को धो लेंगे और अच्छे से फिर हमने चावल को साफ भी कर दिया। और सब्जी में हमने धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दिए जो और धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और ये देखो तो हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब रह गया काम आलू की खिचड़ी का। ये देखो तो आलू की सूप की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और आलू भी कितने अच्छे से उबल गए हैं। और जब भी खिचड़ी बनती है ना, तो हम तो भाई खाना ही नहीं खाते, खिचड़ी ही खा लेते हैं। ये देखो तो चाय भी अच्छे से उबल रही है। और यहाँ पे आलू टमाटर रह गए हैं सिकने के लिए और बाकी का प्याज हरी मिर्ची सब सिक गए हैं। ये देखो तो आलू की सब्ज़ी कितनी अच्छे से उबल गई है और बन गई है। ये देखो तो इसके बाद में हमने डाल दिया इसमें नमक आलू में। और इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी तेल में ही डालते हैं। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें पानी, थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर भी डाला है। ये देखो तो हमने पानी डाल दिया है और थोड़ी देर तक इसको उबलने देंगे। और चाय हमारी बन गई थी, तो चाय छान के हम सबसे पहले बाहर दे आएंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे चावल धोकर तपेली में डाल दिए हैं। फिर हमने किचन को भी साफ़ कर लिया था, जो पानी था थोड़ा बहुत कचरा था वो भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद में हम चाय छानकर पापा जी के लिए, कानू के पापा जी के लिए दे आएंगे। और हमने यहाँ पे आटा भी लगा कर रख दिया है। ये देखिए तो हमारे यहाँ पे तो एक यही रूल है कि एक जने को चाय बनती है तो भले आधे एक एक घूंट पिए, पर सब लोग ही पीते हैं। ये देखो तो चाय बनकर तैयार हो गई है। अब बस देना बाहर है तो सब लोग बाहर पी लेंगे। तो आटा भी लग गया है, चाय पियेंगे। और यहाँ पे देखो तो हमारी खिचड़ी कितनी ज़ोर से उबल रही है। ये देखो तो 5 मिनट में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। स्वाद अनुसार डाल दिया हमने इसमें धनिया पत्ती और मिक्स करके और ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि मेरी तो भाई ये बहुत अच्छी फेवरेट है। बीमार होती हूँ तब भी यही खाती हूँ, कुछ रोटी खाने का मन नहीं होता तब भी यही बना के खाती हूँ। फिर इसके बाद में हमने गैस चालू करके तवा रख दिया है। लोई तोड़नी है, लोई तोड़ के अब हम बना लेंगे रोटी, क्योंकि अब हमारा सारा काम हो गया है, बस रोटी और बर्तन ही रह गए हैं। ये देखो तो फिर हम ऐसे करके फटाफट रोटी बना लेते हैं। फिर पापा जी के लिए खाना हम दे आएंगे, क्योंकि पापा जी को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था खाना बनाने में, 9:30 बज गए थे। और हालांकि हमारे यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं खाता है ना, तो इच्छा नहीं होती जल्दी बनाने की। 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही बनता है खाना। ये देखो तो हमने ऐसे करके रोटी बना लेंगे। देखो तो हमने यहाँ पे थाली भी लगा ली है और बढ़िया अच्छी कुरकुरी रोटी कर करके एक एक करके पापा जी के लिए परोस देंगे। ये देखो तो बहुत अच्छे सेक रहे हैं। और वैसे ही काम से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं हारे थके, और ठंडी रोटी खिलाना तो अच्छा नहीं लगता है।
और एक बहू का एक फ़र्ज़ होता है कि गर्मा गर्म रोटी खिलाने का। तो ये देखो तो हम यहाँ पे पापा जी को खाना दे आएंगे। और हाँ, मैं ही बनाती हूँ और मैं ही परसती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खाना बनाती हूँ और एक एक रोटी परसने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को खाना खिलाने में। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे परस के आ गए थे खाना दे के। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे फिर से रोटी कर्री करने लगे थे पापा जी के लिए। और फिर हम इसको घी लगा के फिर पापा जी को दे आएंगे और साथ में खिचड़ी भी दे आएंगे। और खाना सब लोगों ने खा लिया था और हमने बर्तन साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे देखो तो फिर हमने बर्तन धो लेंगे, क्योंकि हमने वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं थी, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और नींद इतनी ज़ोर से आ रही थी ना, बहुत ज़ोर से। और कभी पता नहीं, शादी की थकान है तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत करो ना तो जल्दी थक जाते हैं। फिर सुबह से शाम हो जाती है, कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो, ऐसे ही दिन निकल जाता है। ये देखो तो हमने मतलब कि सारे बर्तन साफ़ कर लेंगे। साफ करके हम आ गए थे। बस देवर जी के लिए चाय बनेगी और हम गैस स्टैंड भी ले आए थे। और बज गए 10:30। अब देवर जी अभी आए नहीं है, आएंगे तो खाना खाएंगे और चाय बना के खुद ही पी लेंगे और सब लोगों को भी पिला देते हैं। और मैं उठती ना तब नहीं बनाते। ये देखो तो अभी शादी की बर्फ़ी भी रखी हुई है, पर मैंने तो यहाँ पे एक भी नहीं खाई है। और आप सभी को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। और यहाँ पे देखो तो हमने ननंद जी की यहाँ पे ब्लाउज़ काट के रख लिए, 4-5 ब्लाउज़ हैं, देखते हैं कितने सिलेंगे। हालत पर इतनी ज़ोर से ख़राब हो रही है, शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती, आंखें इतनी काली काली छोटी छोटी। और थोड़ा कुछ ज़्यादा काम कर लो ना, थकावट भी हो रही है। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसके बाद में हम चलेंगे छत पे, क्योंकि अब हम छत पे करेंगे 22 कर। फिर इसके बाद में हम आपके साथ करेंगे वीडियो से। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।